हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ब्रिंग्स विजडम। आज हम जानेंगे 3 इन्वेस्टिंग लेसन्स फ्रॉम एक्सपर्ट्स। तो पहला आपके स्क्रीन के सामने है जो डू नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। ये शायद आपने पहले भी सुना होगा कि कोई भी एक पर्टिकुलर जगह पे अपना सारा एक या सारा इन्वेस्टमेंट या सारा मनी एक जगह पे नहीं रखना चाहिए। तो इसका मतलब ये है, इसका जो रिवर्स है उसका ये है कि डिवर्सिफाई करना चाहिए। हमें हमारा इन्वेस्टमेंट को डिवर्सिफाई करना चाहिए। हम डिवर्सिफिकेशन का मतलब है हमें कुछ मनी स्टॉक्स में, कुछ गोल्ड में, कुछ बैंक फिक्स डिपॉजिट्स में, और बैंक में भी कोई स्पेसिफिक बैंक में नहीं, अलग अलग बैंक में स्टॉक्स अगर खरीद रहे हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक्स, जैसे कुछ केमिकल हुआ, कुछ आईटी हुआ, कुछ मैन्युफैक्चरिंग हुआ, कुछ मेडिसिन रिलेटेड हुआ, डिफरेंट कैटेगरी डिवर्सिफिकेशन स्टॉक्स में भी। ऐसे ही हम अगर गोल्ड खरीद रहे हैं तो गोल्ड हमें अर्नामेंट नहीं खरीदना चाहिए, हमें गोल्ड का और डिफरेंट टाइप ऑफ वे ऑफ इन्वेस्टिंग है, उसको हमें देख जानना है। तो हमें कोई भी एक जगह पे अपना सारा इन्वेस्टमेंट नहीं रखना है। थोड़ा डिवर्सिफाई करने से हमारा सेफ्टी भी होता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारा बैंक भी बैंक हो जाता है। जैसे कि अगर हमने अपना सारा पैसा एक जगह पे रख दिया, एक बैंक में रखा, हम सोचा कि बैंक में सेफ्टी है, लेकिन कभी कभी बैंकरप्ट होता है और बैंक का रूल के हिसाब से आप सिर्फ उनको, अगर वो बैंकरप्ट हो जाता है तो आप उसको सिर्फ एक, शायद 2 लाख वापस करना पड़ता है। अगर आपने 10 लाख रखा, 20 लाख रखा, 1 करोड़ भी रखा बैंक में, तो अगर वो बैंकरप्ट हो गया तो आपको सिर्फ वो 2 लाख वापस करेगा और बाकी पैसा वापस नहीं करेगा। तो इसीलिए अलग अलग बैंक में भी आपको सेव करना चाहिए अपना पैसे को। तो ये है फर्स्ट लेसन, ये बहुत जरूरी है, उसको याद रखिए। डू नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। और सेकेंड है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इज द एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ही हु अंडरस्टैंड इट earns it, he earns it, he who does not pays it। इसका मतलब शायद आपको पता होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है बहुत तेजी से ग्रो करता है और इसीलिए उसको एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है। तो बहुत तेजी से ग्रो करता है कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं। अगर आप डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो किया, जैसे फर्स्ट के हिसाब से, सेकंड में आपने जैसे गोल्ड में, स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, एफडीज में, ईपीएफ, पीपीएफ, बहुत सारी जगह पे, एनपीएस है, अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट किया और उसको लॉन्ग टाइम चलने दिया, उसको डिस्टर्ब नहीं किया। तो जैसे ही आप फील करेंगे 10 साल, 12 साल, 15 साल के बाद, वो बहुत ही रैपिड ग्रो होना चालू हो जाएगा। अगर आप लॉन्ग टाइम थोड़ा इन्वेस्ट करेंगे तो उसका ग्रोथ आपको बहुत ही सरप्राइजिंग होगा। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। और अगर आपको इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लॉन्ग टाइम कीजिए, उसको करते रहिए, चालू रहिए, अपना इन्वेस्टमेंट को चालू रखिए, तो आपको ये प्रॉफिट मिलेगा। और सेम, अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको ये पे करना पड़ेगा। अगर आप उसको बार बार डिस्टर्ब यहाँ से उठा के वहां रख दिया, गोल्ड खरीदा, कभी स्टॉक खरीद लिया, कभी स्टॉक उठा के फिर बैंक में रख दिया, ये नहीं उठ रहा, ये स्टॉक नहीं बढ़ा तो फिक्स डिपॉजिट कर दिया, फिक्स डिपॉजिट का आपको अच्छा नहीं लग रहा फिर म्यूचुअल फंड डाल दिया। अगर आप इसे रैंडम इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे तो आपको वो पे करना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग टाइम के बाद भी, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद भी आपके पास कोई अच्छा खासा अमाउंट नहीं होगा, जो कि आपको बेसिक नेसेसिटी को भी आप फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये पे करना पड़ेगा। या तो आप या अर्न कीजिए या आप पे कीजिए। तो ये आपका तो सेकंड आपको जानना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। और थर्ड लेसन एक्चुअली 2 लेसन है। तो उसमें से पहला लेसन जो है वो है, रूल नंबर 1 इज नेवर लूज मनी, और रूल नंबर 2 इज नेवर फॉरगेट टू रूल नंबर 1। इसका मतलब ये है कि अगर आपका पैसे को आप लूज मत होने दीजिए, कहीं पे नुकसान होने नहीं दीजिए। और रूल नंबर 2 है, आप हमेशा इसको याद रखिए कि आपको आपका पैसा को नुकसान नहीं होने देना है। आपको आपको पैसा को सेव करना है। कहीं पे भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको उसको सिक्योरिटी को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। ये है रूल नंबर 1, और रूल नंबर 2 दोनों सेम ही है। और एडिशनल जो है बोनस समझ लीजिए कि इफ यू डू नॉट फाइंड ए वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। अगर आप कोई रास्ता ऐसा नहीं चूज करेंगे जहां पे कि आप सो रहे हैं फिर भी आपका पैसा इनकम चालू है, आपके पास आपका इनकम चालू है,
जैसे कोई स्टॉक्स, लोग, बहुत सारे लोग करोड़ों का स्टॉक्स खरीदे हुए हैं, तो उनका डिविडेंड उनको आता रहता है, और उनको अगर कोई भी अर्निंग एडिशनल नहीं कर रहे हैं तो भी स्टॉक्स का डिविडेंड से ही उनका महीने का खर्चा चल जा रहा है। उनका मंथली नहीं आ रहा है, लेकिन 3 मंथ में या 6 मंथ में आ रहा है, क्वार्टरली आ रहा है, लेकिन वो पैसा जो है उनका टोटल जो खर्चा है, महीने का खर्चा, जो टोटल खर्चा है, ईयरली खर्चा, वो उनका उठ जा रहा है। तो मतलब ये है कि आप ऐसे ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करें, ऐसा इनकम सोर्स क्रिएट करें, ताकि आप सो रहे हैं, आप काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका पास वो पैसा आ रहा है और आपका बेसिक नेसेसिटी पूरा हो जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है कि कहाँ से आएगा। आप उसका अलग अलग तरीका है, जैसे आप रेंटल इनकम, आपने कोई घर भाड़े पे दे दिया तो आपके पास कुछ रेंटल इनकम आ रहा है। ऐसे अलग अलग सोर्सेस ऑफ इनकम, पैसिव इनकम सोर्सेस के बारे में बहुत बताया जा रहा है। पैसिव इनकम सोर्सेस बहुत सारा क्रिएट करना है, जिससे कि जैसे एक MIS है, आप पोस्ट ऑफिस में कुछ पैसा रखा, मंथली आपके पास कुछ पैसा आ रहा है, जिससे कि आपका हो सकता है कि आपका बच्चे का ट्यूशन फी आपका उसमें भर जा रहा है। ऐसे ही आपको दूसरी जगह पे म्यूचुअल फंड में SWP किया, उसमें से जो पैसा आ रहा है, आपका जो घर का रेंट है वो उसमें कवर हो जा रहा है। अलग अलग जगह पे अपने पैसा को इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उसमें से जो पैसा आ रहा है, या रेंटल इनकम से जो पैसा आ रहा है, उसमें से आपका खर्चा चल जा रहा है। तो उससे आपको काम नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन आपका काम, आपका खर्चा जो बेसिक नेसेसिटी है वो पूरा भी हो जा रहा है। तो ये आपको ऐसा रास्ता आपको चूज कर ढूंढना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स, ये है 3 लेसन। रिमाइंड कर रहा हूँ, डू नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। सेकेंड है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। और थर्ड है कि नेवर लूज योर मनी, और उसको हमेशा याद रखना है, डोंट फॉरगेट इट। एंड इफ यू डू नॉट फाइंड टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लेकर आऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लर्न एंड प्रैक्टिस टू गेन द नॉलेज, अप्लाई द नॉलेज इन लाइफ टाइम, देन द नॉलेज ब्रिंग्स विजडम।